हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेजी क्लासेस 26 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, तो देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तक दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, व्यायाम दिया गया, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे जिस प्रकार से पुस्तक का क्या होता है, ज्ञान होता है, उसी प्रकार से बताना है व्यायाम का क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से पुस्तक को पढ़ने समय क्या है ज्ञान की प्राप्ति होती है या ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार से देखेंगे व्यायाम दिया गया, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार दिया गया। तो मेरे भाई व्यायाम करने समय क्या है स्वास्थ्य सही रहता है या स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य किस ऑप्शन में दिया गया, तो मेरे भाई स्वास्थ्य ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, पुस्तक दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, व्यायाम दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो मेरे भाई जिस प्रकार से पुस्तक को पढ़ने समय क्या है ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, पुस्तक और ज्ञान में क्या है, पुस्तक को पढ़ रहा है या कोई भी व्यक्ति अगर पुस्तक को पढ़ेगा तो उसको क्या है ज्ञान प्राप्त होगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे देखेंगे व्यायाम दिया गया है। तो दोस्तों, व्यायाम करने समय क्या है स्वास्थ्य हमारा सही रहता है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य भरा जाएगा। तो स्वास्थ्य ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। देखेंगे क्वेश्चन दिया गया, श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखेंगे 3F दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 6G दिया गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 11I दिया गया है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई तो देखेंगे 18L दिया गया है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है नंबरों को लेकर चलेंगे, जितने भी नंबर है इसको पहले लेकर चलेंगे। उसके बाद क्या है हम लेटर को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, अगर हम 3 से 6 पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा 3 और 6 में कितने का डिफरेंट है या 3 का डिफरेंट है। या दोस्तों 3 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 6 से अगर हम 11 पे आते हैं, तो 6 और 11 में कितने का डिफरेंट है, अंतर है। तो दोस्तों अगर हम 6 में कितना प्लस करेंगे जिससे कि हमारा 11 हो जाए। तो दोस्तों अगर 6 में हम प्लस 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 11 से आगे बढ़ेंगे तो 18 पे आएंगे दोस्तों। तो 11 18, 11 और 18 में कितने का अंतर है। तो दोस्तों 11 और 18 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। या 11 में दोस्तों अगर हम 7 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या है क्वेश्चन मार दिया गया है। तो देखेंगे पहले 6 प्लस जोड़ा गया, उसके बाद क्या 5 प्लस जोड़ा गया, उसके बाद क्या 7 प्लस जोड़ा गया है। तो इन सभी नंबरों में मेरे भाई क्या है 2 2 का अंतर है या 2 2 का डिफरेंट है। तो आगे भी क्या है 2 का डिफरेंट होना चाहिए। तो 7 में अगर 2 का अंतर कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर 18 में प्लस हम कितना 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 भरा जाएगा। हम नंबर को देख लिए हैं, उसके बाद हम लेटर को देख लेते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे एफ दिया गया है। एफ से अगर हम जी पे आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एफ से अगर हम जी पे आएंगे तो दोस्तों इसमें क्या है एक लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। अगर जी से हम आई पे आते हैं तो दोस्तों देखेंगे जी आई, तो इसमें देखेंगे इसमें मेरे भाई 2 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आई से अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे यल दिया गया है। तो आई यल मतलब कि आई के बाद क्या आता है, जे आता है। जे के बाद क्या आता है, के आता है। के बाद क्या है मेरे भाई, यल आता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 3 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो देखेंगे पहले 1 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया, उसके बाद 2 लेटर, उसके बाद 3 लेटर। आगे मेरे भाई क्या है, आगे 4 लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, और 12 में प्लस हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर पे पी आता है, तो यहाँ पे पी भरा जाएगा। तो दोस्तों 27 पी किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 27 पी की बात करें तो 27 पी ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे 27 पी भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। मेरे भाई जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जिससे कि यहाँ पे क्या है, इस आकृति को पूरा किया जा सके। तो देखेंगे, सबसे पहले इस आकृति को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे मेरे भाई, तो पहले हम इसको इस तरह से भरेंगे। इस तरह से एक रेखा खींची जाएगी, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इस तरह से इस गोले को मिला दिया गया, इस तरह हो गया। फिर मेरे भाई यहाँ पे देख लेते हैं, तो इस आकृति को इस तरह से मिला दिया जाएगा, तो इस तरह से हो गया। और ये वाली आकृति है, इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है, तो मेरे भाई इस आकृति की बात करें तो इस आकृति से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी क्या है, इस आकृति से मैच कर रहा है। या दोस्तों ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब पे भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, 3 दिया गया है, 27 दिया गया है, 6 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है हमें बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखेंगे 3 दिया गया है, अनुपात 27 दिया गया है, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, 6 दिया गया, अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों 3 को हम इस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि हमारा 27 ज्ञात हो जाए, और उसी प्रकार से 6 को सॉल्व कर कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो अगर मेरे भाई यहाँ पे 3 में अगर हम क्या है 9 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 6 कितना होता है, 54 होता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में 54 शब्द या 54 नंबर नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन इस तरीके से इस क्वेश्चन को न सॉल्व कर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दूसरा तरीका कौन सा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों इस 3 को ले लेते हैं, तो अगर हम 3 का यहाँ पे 3 का अगर हम क्यू कर दें, तो 3 का क्यू करें, 3 गुणे 3 गुणे 3 कर देंगे तो 3 तरीके 9, 9 तरीके कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जिस प्रकार से फर्स्ट स्टेप को सॉल्व कर कर आंसर ज्ञात किया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या सेकंड स्टेप या 6 को सॉल्व कर कर आंसर ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 3 का क्यू किया गया, तो यहाँ पे हम 6 का क्यू कर देंगे। मेरे भाई अगर 6 का क्यू करते हैं तो कितना हुआ, 6 गुणे 6 हो जाएगा। 6 6 36, 36 में दोस्तों अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना, 6 6 36 6 और 36 कितना होता है, 18। 18 और 3 कितना होता है दोस्तों, 18 3 कितना होता है, 21 होता है, जो कि 216 हो जाएगा। या 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे 216 किस ऑप्शन दिया गया, तो मेरे भाई 216 की बात करें तो 216 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे 216 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मेरे भाई मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से और कौन सा लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसको इस तरह से कर देंगे, मतलब कि इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 4 दिया गया, 5 दिया गया, 6 दिया गया, 7 दिया गया है। यहाँ बड़ी संख्या दिया गया, 35 दिया गया, 44 दिया गया, 53 दिया गया। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखेंगे तो अगर हम 4 और 5 में देख लेते हैं, 4 और 5 में कितने का अंतर है, तो दोस्तों 1 का अंतर है। उसके बाद 5 और 6 में कितने का अंतर है, तो दोस्तों इसमें भी 1 का अंतर है। और देख लेते हैं आगे, यहाँ देख लेते हैं 6 से अगर हम 7 पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या है, 1 का अंतर है। तो सब में क्या है, एक एक अंक बढ़ा के क्या है, जोड़ दिया गया है। 5 में 1 जोड़े तो 6 हुआ है, 4 में 1 जोड़े 5 हुआ है, 5 में 1 जोड़े 6 हुआ है, 6 में 1 जोड़े तो कितना हुआ, 7 हुआ है। उसी प्रकार से इधर वाले भाग को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे इसमें क्या है, इधर देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ 35 दिया गया, 44 दिया गया, 53 दिया गया। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों 35 से 44 पे आते हैं, तो 35 और 44 में कितने का अंतर है, या 35 में कितना प्लस किया गया जिससे कि हमारा 44 यहाँ पे लिखा गया है।
तो दोस्तों अगर हम 35 में प्लस 9 जोड़ देंगे, या 44 और 35 में 9 का अंतर है, उसी प्रकार से यहाँ पे 44 से 53 में देख लेते हैं दोस्तों। तो 44 और 53 में कितने का डिफरेंट है, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, 9 का अंतर है। मतलब कि 44 में अगर 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे क्या है, आगे क्वेश्चन मार दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पे 53 आगे क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन मार दिया गया है। तो 53 में अगर हम 9 प्लस जोड़ दें, तो 53 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर हम 53 में 9 जोड़ देंगे तो 53 प्लस हम क्या कर देंगे, 9 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 53 प्लस 9 करेंगे तो हमारा 62 हो जाएगा। तो देखेंगे 62 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 62 की बात करें तो 62 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पे देखें 35 दिया गया है, 44 दिया गया है, 53 दिया गया है, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो पहले इधर वाले भाग को देख लेते हैं। तो 5 4 5 मतलब कि 4 में 1 जोड़े हैं तो कितना हुआ, 5 हुआ है। 5 में 1 जोड़े हैं तो कितना हुआ मेरे भाई, 6 हुआ है। और 6 में 1 जोड़े हैं तो कितना हुआ, 7 हुआ है। तो इधर तो इस प्रकार से हमें समझ में आ गया कि सब में एक एक क्या है, जोड़ा गया है। उसी प्रकार से इधर वाले भाग को देख लेते हैं। इधर 35 44 53 को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन मार दिया गया है। तो दोस्तों 35 से अगर हम 44 पे आते हैं, तो 35 में अगर हम 9 प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। उसी प्रकार से 44 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और दोस्तों उसी प्रकार से सेम कंडीशन अप्लाई करके 53 में हम क्या है, 9 प्लस जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो दोस्तों 62 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पुस्तक को, देखेंगे पुस्तक को सिनेमा कहा जाता है। दोस्तों पुस्तक को क्या है, सिनेमा कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, सिनेमा को देख लेते हैं। तो सिनेमा को क्या है, खेल कहा जाता है। और खेल को देख लेते हैं मेरे भाई, तो खेल को क्या है, विद्यालय कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे विद्यालय को क्या कहा जा रहा है। तो विद्यालय को क्या है, बगीचा कहा जाता है। तथा बगीचे को मेरे भाई क्या है, पुस्तकालय कहा जाता है। तो आगे क्या पूछा है, कंडीशन क्या दिया गया है, तो बताना है कि शिक्षा प्राप्त करने किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पे शिक्षा प्राप्त किया जाता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो मेरे भाई जहाँ पे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं या जहाँ पे शिक्षा प्राप्त किया जाता है उस स्थान को विद्यालय कहा जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे विद्यालय को क्या कहा गया है। तो देखेंगे मेरे भाई विद्यालय को क्या कहा गया है, तो विद्यालय को यहाँ आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा विद्यालय को क्या कहा गया है, विद्यालय को बगीचा कहा जाता है। तो दोस्तों देखेंगे बगीचा किस ऑप्शन में दिया गया, तो मेरे भाई बगीचे की बात करें तो बगीचा ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, मतलब किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पुस्तक को सिनेमा कहा जाता है। मतलब कि पुस्तक को क्या है, सिनेमा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार देख लेते हैं, सिनेमा को खेल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, खेल को विद्यालय कहा जाता है। विद्यालय को क्या है, बगीचा कहा जाता है। तथा दोस्तों बगीचे को क्या है, पुस्तकालय कहा जाता है। तो बताना है कि शिक्षा प्राप्त किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जहाँ पे शिक्षा प्राप्त किया जाता है उसे क्या है, हम विद्यालय कहते हैं। तो इसमें देखेंगे विद्यालय को किस नाम से दर्शाया गया, मतलब विद्यालय को क्या कहा गया है, तो विद्यालय को यहाँ पे बगीचा कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बगीचा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बगीचा ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखेंगे पॉकेट को KKZIDT लिखा जाता है, तो बताना है कि जोकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों पॉकेट को किस प्रकार से KKZIDT लिखा गया है, इसको पहले ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम लिखेंगे पॉकेट, लिखेंगे POCKET। पॉकेट को किस प्रकार से दोस्तों क्या लिखा गया है, के उसके बाद देखेंगे जेड। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई तो देखेंगे आई दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आई के बाद क्या है, देखेंगे तो आई के बाद क्या है, यहाँ पे डी दिया गया है, और डी के बाद क्या है, टी दिया गया है। इसको किस प्रकार से सॉल्व किया गया उसी प्रकार से हम क्या है
जोकर को सॉल्व करेंगे, JOCKER को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम पॉकेट को देखेंगे, पॉकेट को किस प्रकार से KKZIDT लिखा गया है। तो दोस्तों P से अगर हम K पे आते हैं, P से अगर हम K पे आएंगे तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, माइनस क्या है, -5 लेटर क्या है, पीछे की तरफ चला गया है। P से अगर हम K पे आएंगे तो इसमें क्या है, -5 लेटर क्या है मेरे भाई, पीछे की तरफ चला गया है। उसके बाद इसको देख लेते हैं, O से अगर हम K पे आते हैं तो इसमें क्या है, -4 लेटर क्या है, पीछे की तरफ चला गया है। C से मेरे भाई अगर हम Z पे आते हैं तो C से अगर हम Z पे आएंगे तो इसमें क्या है, -3 लेटर क्या है, पीछे की तरफ चला गया है। आगे बढ़ते हैं, K से अगर हम I पे आते हैं मेरे भाई, K से अगर हम I पे आएंगे तो इसमें क्या है, इसमें -2 लेटर क्या है, देखेंगे इसमें -2 लेटर क्या है, पीछे की तरफ चला गया है। और E से अगर हम D पे आते हैं तो E से अगर हम D पे आएंगे मेरे भाई तो इसमें क्या है, -1 लेटर क्या है, पीछे की तरफ चला गया है। और T से अगर हम T पे आते हैं तो इसमें क्या है, 0 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। तो देखेंगे जिस प्रकार से पॉकेट को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से मेरे भाई हम जोकर को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे पहले क्या है, 5 लेटर पीछे की तरफ चला गया है, तो जे में भी हम क्या है, 5 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे। तो देखेंगे जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, और 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 5 नंबर पे ई आता है, तो यहाँ पे ई भरा जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों फर्स्ट में ई किस ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ही ई दिया गया है, तो ऑप्शन ए, वैसे ही ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ई का प्रयोग किया गया है, बाकी सब में पहले ई का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हम भी क्वेश्चन मतलब आंसर हम ज्ञात कर लेंगे। आगे बढ़ के देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ओ दिया गया है। फर्स्ट में क्या है, 5 लेटर पीछे की तरफ चला गया है, तो ई आया है। इसमें सेकेंड में दोस्तों 4 लेटर पीछे की तरफ चला जाएगा, तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15, और 15 में से -4 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 11 नंबर पे के आता है, तो मेरे भाई यहाँ पे के को लिखा जाएगा। उसके बाद देखेंगे सी दिया गया है, तो देखेंगे पहले क्या है, 5 लेटर 4 लेटर, यहाँ पे क्या है, 3 लेटर पीछे की तरफ चला जाएगा। सी से अगर हम 3 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जेड हो जाएगा, तो यहाँ पे जेड को रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, के दिया गया है, तो देखेंगे यहाँ पे 2 लेटर क्या है, पीछे की तरफ चला जाएगा। तो के से अगर हम 2 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे, तो दोस्तों के से अगर हम 2 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे तो के बाद क्या आएगा, के 2 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो यहाँ पे आई को लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ई दिया गया है, तो ई यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 लेटर पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ई से अगर हम 1 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, तो डी को रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे आर दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों 0 लेटर हम पीछे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे आर को रख दिया जाएगा। तो देखेंगे EKZIDR ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कथन और निर्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मेरे भाई ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया सभी पेड़ क्या है, पहाड़ हैं। तो दोस्तों जितने भी पेड़ होंगे वो क्या आएंगे, पहाड़ के अंतर्गत आएंगे। तो पहले हम वेन डायग्राम को बनाएंगे, तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, पेड़ होगा। तो दोस्तों जितने भी पेड़ होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो हमारा क्या है, पहाड़ के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कुछ पहाड़ क्या है, जंगल है। तो दोस्तों पहाड़ का कुछ हिस्सा, पहाड़ का मेरे भाई कुछ हिस्सा क्या होगा, जंगल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। पहाड़ का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। अब हम निष्कर्ष को देख लेते हैं, तो देखेंगे निष्कर्ष में देखेंगे फर्स्ट निष्कर्ष को, सभी पेड़ क्या है, जंगल है। तो मेरे भाई ये हमारा क्या है, पेड़ का भाग है, और ये हमारा क्या है, जंगल का भाग है। तो पेड़ और जंगल में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, या पेड़ और जंगल में कोई भी आपस में मैचिंग नहीं हो रहा है। तो इस देखेंगे फर्स्ट निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि पेड़ अलग है और जंगल का भाग क्या है, अलग है। तो फर्स्ट निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड निष्कर्ष को मेरे भाई देख लेते हैं, तो सेकेंड निष्कर्ष में देखेंगे कुछ पेड़ जंगल है। तो दोस्तों कुछ पेड़ क्या है, जंगल है। तो पेड़ का भाग तो ए है और जंगल का भाग ए है मेरे भाई, तो दोनों अलग अलग हैं। पेड़ में क्या है,
पेड़ का भाग मतलब इनसे अलग है और जंगल का भाग भी अलग है, तो इसमें सम का तो कोई वैल्यू ही नहीं बन रहा है। अगर इस तरह से रहता, ये हमारा पेड़ का भाग होता और इसमें कुछ जंगल का भाग होता, तो सेकेंड निष्कर्ष सही हो सकता था। लेकिन इसमें पेड़ का भाग अलग है और जंगल का भाग अलग है, तो दोस्तों इसमें क्या है, निष्कर्ष सेकेंड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ना तो एक और ना ही दो, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है सभी पेड़ पहाड़ हैं, तो जितने भी पेड़ होंगे मेरे भाई क्या है, पहाड़ के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद कुछ पहाड़ क्या है, जंगल होंगे, तो मेरे भाई कुछ पहाड़ का कुछ हिस्सा क्या होगा, जंगल के अंतर्गत आएगा या जंगल होगा। इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, फर्स्ट निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो देखेंगे सभी पेड़ जंगल हैं, तो दोस्तों ये हमारा पेड़ का भाग है और ये हमारा क्या होगा, जंगल का भाग होगा। तो पेड़ और जंगल में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन जो फर्स्ट निष्कर्ष हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष दो को देख लेते हैं। तो निष्कर्ष दो में देखेंगे भाई कुछ पेड़ जंगल हैं, तो दोस्तों कुछ पेड़ क्या है, जंगल हैं। तो कुछ मतलब सम, मतलब कि ये पेड़ का भाग है और ये हमारा क्या है, जंगल का भाग है। तो पेड़ और जंगल में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो सेकेंड रिलेशन भी क्या हो जाएगा, सेकेंड निष्कर्ष भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ना तो ए और ना ही सेकेंड, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। मतलब कि मेरे भाई चार ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन क्या है, इन सबसे अलग होगा। उसी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग है। तो देखेंगे विद्यालय दिया गया है, स्टेशन दिया गया है, उसके बाद देखेंगे क्रीड़ा स्थल दिया गया, उसके बाद क्या है, मंदिर दिया गया है। तो मेरे भाई इन सब से अलग कौन सा है। तो दोस्तों मंदिर जो होगा, मंदिर क्या होगा, इन सब से अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि दोस्तों विद्यालय, स्टेशन और क्रीड़ा स्थल क्या है, ये सभी दोस्तों क्या है, अलग अलग स्थान के नाम है। लेकिन मेरे भाई जो मंदिर है वो क्या है, धार्मिक स्थल है। तो दोस्तों मंदिर क्या हो जाएगा, इन सब से अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करें। मेरे भाई जहाँ पे जो आकृति नहीं है या जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आकृति है, इसमें से कुछ आकृति को क्या है, मिसिंग कर दिया गया है। उसी को बताना है कि मिसिंग स्थान पे कौन सी आकृति भरी जाएगी और कैसी आकृति भरी जाएगी। तो इसको देखेंगे। तो पहले मेरे भाई इसको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से, तो इसको इस तरह से आप देखेंगे, एक मिनट, इसको क्या है, इस तरह से कर दिया गया और इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। यहाँ पे इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसको क्या है, इस तरह से, एक मिनट, इसको मेरे भाई क्या है, इस तरह से मिला दिया जाएगा और इसको इससे मिला दिया जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है। तो मेरे भाई इस आकृति से बात करें तो इस आकृति से ऑप्शन ए मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन ए आकृति को रखेंगे तो ये जो आकृति है वो क्या है, पूरा बन जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखेंगे सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। क्या दिया गया, के जी एम दिया गया है, जी एम के दिया गया, उसके बाद क्या है, एम के जी दिया गया, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो देखेंगे के जी एम दिया गया है, उसके बाद देखेंगे मेरे भाई क्या है, जी एम के दिया गया है, उसके बाद क्या है देख लेते हैं, एम के जी दिया गया है, आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे जो के है फर्स्ट में, के फर्स्ट में है, तो इसमें देखेंगे इसमें के को क्या है, लास्ट में रख दिया गया है। के फर्स्ट में है तो के को क्या है, लास्ट में कर दिया गया है। जी सेकेंड में है तो जी को फर्स्ट में कर दिया गया है और एम लास्ट में तो एम को बीच में कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे।
ध्यान से देखिएगा। तो देखेंगे यहाँ आप देखेंगे के फर्स्ट में तो के को लास्ट में कर दिया गया है। उसी प्रकार से मेरे भाई यम क्या है, यम फर्स्ट में है तो यम को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यम को लास्ट में उठा कर रख देंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें देख लेते हैं जी क्या है, सेकेंड में है तो जी को क्या है फर्स्ट में कर दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों के सेकेंड में है तो के को हम क्या कर देंगे, के को हम फर्स्ट में कर देंगे। उसके बाद इसमें देखिए यम क्या है, यम लास्ट में तो यम को बीच में कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ इसमें देख लें, इसमें जी लास्ट में है तो जी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बीच में कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे के जी यम किस ऑप्शन दिया गया है, तो के जी यम की बात करें तो के जी यम ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है ना, वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे के जी एम दिया गया है, जी के एम दिया गया है, एम के जी दिया गया है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें के जो है ना, के फर्स्ट में है तो के को इसमें यहाँ पे देखें इस आकृति में यहाँ पे क्या है लास्ट में कर दिया गया है। और जी क्या है सेकेंड में है तो इसको फर्स्ट में कर दिया गया है। यम लास्ट में तो यम को बीच में रख दिया गया है। तो जिस प्रकार से के जी एम को जी के एम लिखा गया उसी प्रकार से यम के जी को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यम फर्स्ट में है तो यम को हम लास्ट में कर देंगे, जी सेकेंड में है तो जी को फर्स्ट में कर देंगे, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यम को लास्ट में कर देंगे, जी को के को हम क्या कर देंगे तो के को फर्स्ट में कर देंगे, और जी को हम क्या उसके बीच में रख देंगे। तो मेरे भाई के जी एम ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया राम मोहन से लंबा है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, काफ़ी लेटेस्ट वर्जन का क्वेश्चन है। तो देखेंगे राम क्या है, राम मोहन से लंबा है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा कौन हो जाएगा, यहाँ पे मोहन हो जाएगा। मोहन क्या है, राम क्या है मोहन से लंबा है। उसका देखेंगे दोस्तों राम क्या है मोहन से लंबा है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। राम, एक मिनट, यहाँ देखेंगे राम मोहन से लंबा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, देख लेते हैं आगे क्या पूछ रहा है। लेकिन मुकेश से छोटा है दिया गया है, लेकिन मुकेश से छोटा है। तो दोस्तों मुकेश से क्या हो जाएगा, यहाँ मुकेश हो जाएगा। मुकेश से क्या है, छोटा है। आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मुकेश से छोटा है, गरिमा क्या है विवेक से छोटी है। गरिमा जो है मेरे भाई क्या है विवेक से छोटी है, लेकिन राम से क्या है लंबी है। तो गरिमा जो कि क्या विवेक से छोटी होगी, लेकिन राम से क्या होगी, लंबी होगी। तो राम से लंबी कौन सी होगी, गरिमा यहाँ पे आ जाएगी, गरिमा हो जाएगा, गरिमा हो जाएगी। और गरिमा क्या है राम से लंबी होगी, लेकिन क्या है विवेक से छोटी होगी। तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, इसके बीच में यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे हमारा क्या विवेक आ जाएगा, विवेक। अब कंडीशन क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसको देख लीजिएगा। कंडीशन पूछा है कि इन सब में सबसे छोटा कौन सा है। तो दोस्तों इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप वैसे इसको आकृति को इसको देख कर बता लेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो मोहन इसमें क्या है सबसे छोटा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मोहन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे। दिया गया है राम मोहन से लंबा है। तो राम क्या होगा दोस्तों, राम मोहन से क्या होगा, लंबा होगा। तो पहले मोहन होगा, उसके बाद राम होगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है, लेकिन मुकेश से छोटा है। लेकिन क्या होगा, राम क्या है मुकेश से छोटा होगा। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ मुकेश हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है, गरिमा विवेक से छोटी है। गरिमा जो है क्या है विवेक से छोटी है। गरिमा मेरे भाई क्या है विवेक से छोटी है, लेकिन राम से लंबी है। तो राम के बाद क्या है गरिमा आ जाएगी, गरिमा के बाद क्या विवेक आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, मुकेश आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे इन सब में सबसे छोटा कौन है। तो मेरे भाई इन सब में सबसे छोटा क्या है, मोहन है, जो कि मोहन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है मोहन पूर्व की ओर 20 किमी चलता है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे दिशाओं का हम ज्ञान कर लेते हैं। तो देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई ये क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों
मोहन जो व्यक्ति है वो क्या पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं मोहन क्या है, मोहन पूर्व की तरफ यहाँ से बिंदु से पूर्व की तरफ क्या है 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद देख लेते हैं फिर वह दाएं मुड़कर क्या है, दाएं मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो चला 20 किलोमीटर, उसके बाद क्या है वो दाएं मुड़ा, दाएं इसका यहाँ पे हो जाएगा, दाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर चला, वह 10 किलोमीटर चला। यहाँ देख लेते हैं यहाँ 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो दोस्तों यहाँ से क्या है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है, वो 12 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चला। उसके बाद देख लें दोस्तों आगे क्या दिया गया है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा। तो दोस्तों यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो कितना जाएगा, 2 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर चलता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वह अब वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर वह किस दिशा में स्थित है। तो दोस्तों प्रारंभिक स्थिति से बिंदु यही है, ध्यान से देखिएगा, बिंदु यही है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है दोस्तों, तो प्रारंभिक स्थिति से वो क्या है, प्रारंभिक स्थिति से वह क्या उत्तर पूर्व में है। तो दोस्तों उत्तर पूर्व यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। यहाँ देखेंगे 8 करनी में 2 भी दिया गया है, तो इसको कैसे ज्ञात किया गया है, तो इसको हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो उत्तर पूर्व तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यह कितना किलोमीटर चला है, यहाँ से तो 10 किलोमीटर चला है, लेकिन दो किलोमीटर यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो मेरे भाई यहाँ पे 8 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, यहाँ से 20 है, तो यहाँ पर भी 8 किलोमीटर हो जाएगा, 8 किलोमीटर। यहाँ पे यही बचा है, तो हमारा कर्ण बचा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लंब मिल गया, आधार मिल गया और कर्ण मिल गया। तो कर्ण को हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम ज्ञात करने क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पे लंब का स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई लंब का स्क्वायर। उसके बाद क्या प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर कितना दिया गया है, तो देखेंगे लंब का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है 8 दिया गया, 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 64 होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 64 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100, हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ पे लंब का स्क्वायर है तो यहाँ पे करड़ी लग जाएगा मेरे भाई, तो करड़ी लग गया तो आगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 64 प्लस 2 कर मतलब मल्टीप्लाई 2 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 64 को अगर बाहर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8, और करनी में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यह स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है तो बाहर हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे करनी में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या है 8 करनी में 2 मीटर उत्तर पूर्व में है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, फल दिया गया है, लाल दिया गया है, कमीज दिया गया है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताना है कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लाल क्या है, कुछ लाल फल हो सकते हैं और कुछ लाल क्या है कमीज भी हो सकता है। मतलब कि इसमें कुछ फल क्या है लाल हो सकते हैं और कुछ कमीज क्या है लाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। और इसमें देखेंगे लाल में कुछ फल, कुछ जो फल के भाग होंगे दोस्तों, कुछ फल क्या है लाल भी हो सकते हैं, कुछ सफ़ेद भी हैं, कुछ अन्य प्रकार के अन्य कलर के हो सकते हैं। तो देखेंगे कुछ फल क्या होंगे, कुछ फल मेरे भाई क्या होंगे लाल होंगे। उसके बाद देख लेते हैं और आगे यहाँ पे देखिएगा कुछ कमीज क्या होंगी, तो कुछ कमीज क्या होती हैं मेरे भाई, तो कुछ कमीज क्या होती हैं लाल होती हैं। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो देखेंगे इस प्रकार से कौन सा वेन डायग्राम मैच कर रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन सी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फल दिया गया है, लाल दिया गया है, कमीज दिया गया है। तो मेरे भाई कुछ फल क्या होते हैं लाल होते हैं, कुछ कमीज भी क्या होती हैं लाल होती हैं। तो सम का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो दोस्तों जहाँ पे मिसिंग आकृति है उसको बताना है कि कौन सी आकृति भरी जाएगी। 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, बताना है कौन सा उत्तर आकृति राइट होगा। तो देखते हैं कौन सी उत्तर आकृति भरी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देखेंगे, ये जो बीच अंदर वाला गोला है इसको इस तरह से बनाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो अंदर वाला गोला है वो क्या है, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको इस यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आगे देखिएगा, जो ए वाला गोला है मेरे भाई, ए वाला यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ए वाला गोला यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। 1 मिनट, देखिएगा यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, और मेरे भाई क्या है, इस तरह से मिल जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसी आकृति बनेगी। तो देखेंगे इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है। तो मेरे भाई इस आकृति से बात करें तो देखेंगे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो कि यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे ऑप्शन ए आकृति भरी जाएगी, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसी आकृति दोस्तों इसमें बनाई गई है, या जैसी आकृति यहाँ पे खाली स्थान है, जैसी आकृति रखी गई है, वैसी सेम आकृति ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। जहाँ पे क्वेश्चन मार देगा वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में या ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा बड़ी संख्याओं को ज्ञात किया जाता है। तो बड़ी संख्या देखेंगे, 121 दिया गया है, 100 दिया गया है, यहाँ पे क्या है 169 दिया गया है, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दो संख्याओं को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा 121 ज्ञात हो जाए। तो 4 और 7 को इस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि हमारा 121 ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों 4 और 7 मतलब कि 4 प्लस हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 7 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, जो कि 11 हो जाएगा। अगर मेरे भाई 11 का स्क्वायर करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 121 ज्ञात हो जाएगा। जिस प्रकार से फर्स्ट लाइन को सॉल्व किए उसी प्रकार से हम सेकंड को देख लेते हैं, या सेकंड स्तंभ को देख लेते हैं। तो सेकंड स्तंभ में देखेंगे 8 दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 8 प्लस हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो मेरे भाई 8 2 कितना होता है, 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 100 दिया गया है। उसी प्रकार से फोर्थ स्तंभ को देख लेते हैं। तो दोस्तों 7 प्लस हम 6 कर देंगे, तो 7 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 6 कितना होता है 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, जो कि 169 यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ स्तंभ को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से हम क्या थर्ड स्तंभ को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों थर्ड स्तंभ में देखेंगे यहाँ पे हम 9 प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो 9 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14, और 14 का मेरे भाई अगर स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो देखेंगे 196 किस ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों 196 की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्जिन पे 196 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे दिया गया है ओ बिंदु से चलकर रमेश क्या है 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाता है। तो पहले दिशाओं का ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखें दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और ये हमारा मेरे भाई का हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। देखेंगे इस प्रकार से दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे
ओ बिंदु, तो दोस्तों इसको हम क्या मान लेते हैं, ओ बिंदु मान लेते हैं। ओ बिंदु से चलकर रमेश दोस्तों क्या है, ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। ओ बिंदु से चलकर 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाता है। तो दोस्तों इसका दक्षिण यही होगा, कितना किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला है। उसके बाद देख लेते हैं, फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है। तो दोस्तों इसका दायां कौन सा हो जाएगा, तो मेरे भाई इसका दायां जो बात करें तो इसका दायां हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कितना मीटर, मतलब कि दायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो मेरे भाई यहाँ पे वो कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। 1 मिनट, इसको यहाँ पे बना लेते हैं आकृति को। यहाँ 1 मिनट मेरे भाई, तो आकृति यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं। यह 5 किलोमीटर चला दक्षिण की तरफ, उसके बाद दायां मुड़ा और कितना चला, तो दोस्तों दायां मुड़ेगा और कितना चला, यहाँ से 3 किलोमीटर चला है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह वहाँ देखेंगे, वहाँ से वह फिर क्या दाएं मुड़ता है। तो वहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा, तो यहाँ इसका दायां क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, फिर 5 किलोमीटर यहाँ चला। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों यहाँ से फिर बायां मुड़ा, इसका बायां क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों वह अपने प्रारंभिक बिंदु क्या है, यह हमारा क्या है मेरे भाई, यह हमारा प्रारंभिक बिंदु है। पूछा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो दोस्तों वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर, इतने यहाँ चला है तो 3 किलोमीटर ही हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, 5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 + 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 8 किलोमीटर पे है या 8 किलोमीटर दूरी पे है। तो दोस्तों 8 ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मेरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, यदि फलक के ऊपर 2 है तो उस सबसे नीचे की फलक पर कौन सी संख्या होगी। मेरे भाई फलक के ऊपर क्या है, 2 है, तो सबसे नीचे की फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रकार से 3 डाइस दिए गए हैं। ये हमारा फर्स्ट पासा है, ये हमारा मेरे भाई क्या है सेकंड पासा है, ये हमारा क्या है थर्ड पासा है। तो दोस्तों ऐसे 2 पासाओं को हम लेंगे जिसमें कि हमें क्या है, नंबर कॉमन मिले। तो दोस्तों हम कौन कौन से पासा को ले लेते हैं, तो हम फर्स्ट और क्या है सेकंड पासा को लेकर चलते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट में क्या है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो दोस्तों फर्स्ट पासा में 4 3 कॉमन है, और सेकंड पासा में भी क्या है दोस्तों, 4 3 कॉमन हो मिल रहा है हमको। अब देखेंगे आगे कंडीशन क्या कह रहा है कि फलक के ऊपर 2 है तो सबसे नीचे की फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों सबसे नीचे फलक पर देखें, 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत यहाँ पे वैसे ही हमें दिखाई दे रहा है, 2 के विपरीत 1 है। तो दोस्तों फलक के नीचे 1 होगा। तो देखेंगे 1 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई एक ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, यदि फलक के ऊपर 2 है तो सबसे नीचे फलक पर कौन सा संख्या होगा। तो देखेंगे फर्स्ट पासा और सेकंड पासा को कॉमन लेंगे, तो दोस्तों 4 3 कॉमन मिला है दोनों में, तो दोनों कॉमन मिल गया। तो अब बचा क्या है, 1 बचा है, 2 बचा है। तो यहाँ पे 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है मेरे भाई, 2 के विपरीत 1 है, तो 1 हमारा राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनें। तो दोस्तों इसमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग होगा। तो पहले ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं। देखेंगे बी जी दिया गया है, तो बी से अगर हम जी पे आते हैं तो बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और जी का प्लेस वैल्यू मेरे भाई कितना होता है, 7 होता है। तो बी से अगर हम चलेंगे तो इसमें क्या है, 5 लेटर आगे की तरफ चलेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जी आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे एच दिया गया है, एन दिया गया है, तो एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है और एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। तो दोस्तों एच से अगर हम एन पे आते हैं
तो इसमें क्या है, इसमें 6 लेटर आगे की तरफ चला जाएगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। यस दिया गया, वाई दिया गया है। तो दोस्तों यस से अगर हम वाई पे आते हैं तो यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, और वाई का प्लेस वैल्यू की बात करें तो वाई का प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है, 25 होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें भी दोस्तों देख लेते हैं, मतलब कि इसमें भी क्या है, 6 लेटर क्या है आगे की तरफ चला गया है। उसके बाद पी दिया गया है, वी दिया गया है। दोस्तों पी से अगर हम वी पे आते हैं तो इसमें भी क्या है, 6 लेटर क्या है आगे की तरफ चला गया है। मतलब कि इसमें ऑप्शन बी, सी और डी में क्या है, 6 का अंतर है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए में क्या है, 5 का अंतर है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट क्यों हो रहा है मेरे भाई, तो अंश अन्य में क्या है, 6 का अंतर है, लेकिन ऑप्शन ए में क्या है, 5 का अंतर है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।